हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्रम विनिमय नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ के बारे में। ठीक है। साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ चलना। क्या होता है? साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। ठीक है। कैसे हम इस साहचर्य नियम को समझ पाए, इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है। एक उदाहरण मैं लेता हूं प्राकृतिक संख्याओं का। अगेन 2 जोड़ 3 जोड़ 5। ठीक है। 3 संख्याएं हम लोग के पास, 2, 3 और 5, तीनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इनको ग्रुपिंग करके जोड़ूं ऐसे, पहले मैं क्या करता हूं, 2 और 3 को पहले जोड़ लेता हूं, फिर बाद में 5 को जोड़ता हूं। ठीक है। 2 और 3 कितना होगा? 5, फिर 5 बराबर 10। ठीक है। अभी जो ग्रुपिंग थी वो 2 और 3 की ग्रुपिंग थी, उसके बाद 5 को मैंने जोड़ा था। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अलग करता हूँ। ठीक है। 2 जोड़ 3 जोड़ 5। इस बार जो ग्रुपिंग है वो 3 और 5 की मैं बना रहा हूँ और 2 को अकेले छोड़ रहा हूँ। तो जैसे ही ब्रैकेट में आ रहा है 3 और 5, तो सबसे पहले 3 और 5 को जोड़ेंगे। ठीक है। 2 जोड़ 3 और 5 कितना होगा? 8 बराबर 10। तो जब यहाँ पे जोड़ की बात हो रही थी तो संख्याओं की ग्रुपिंग बदलने से आंसर में कोई अंतर आ रहा है? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, आंसर में तो कोई अंतर नहीं आ रहा है, ऐसे 10 ही आएगा। लेकिन यही अगर जोड़ के जगह पे घटाव होता तो क्या हमारा आंसर अलग आता? उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। लेता हूं मैं 5 घटाव, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। ठीक है। 5 घटाव 3 घटाव 1। इधर भी लिखता हूँ 5 घटाव 3 घटाव 1। पहले मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ 5 और 3 का, और इधर मैं ग्रुपिंग करूँगा 3 और 1 का। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमको 5 में से 3 घटाना पड़ेगा। 5 में से जब मैं 3 घटाऊँगा 2 माइनस 1 बराबर 1। इधर मैं देखता हूँ, पहले हमको किसको घटाना पड़ेगा? 3 में से 1। 3 में से 1 मैंने घटाया तो कितना आया? 2। 5 में से 2 गया 3। आप कहिएगा कि जैसे ही हमने ग्रुपिंग को बदला घटाव में, जैसे ही मैंने ग्रुपिंग को बदला तो ये आंसर हमारा क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। आंसर क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। इधर 1 और इधर 3। मतलब अगर जोड़ की बात हो तो हम लोग ग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। पहले किन्हीं भी 2 संख्याओं को जोड़ सकते हैं और बाद में तीसरी संख्या जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बात घटाव की हो तो हम पहले किन्हीं को नहीं घटा सकते, हमको देखना पड़ेगा ब्रैकेट किसके साथ है, उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं, नहीं तो आंसर हमारा क्या होगा? अलग अलग आएगा। ठीक है। तो अगर घटाव की बात हो तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये क्रमचय नहीं, साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। कौन? घटाव। साहचर्य नियम का पालन घटाव नहीं कर रहा है, जबकि जोड़ क्या कर रहा है? साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। ठीक। गुणा को देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को। 5 गुने 3 गुने 2। पहले मैं क्या करता हूँ? 5 और 3 को गुणा करता हूँ। 5 तियाँ 15 गुणे 2, 15 दूनी 30। इस बार मैं ग्रुपिंग क्या करता हूँ? बदलता हूँ ग्रुपिंग। इस बार 3 और 2 का ग्रुप पहले बनाता हूँ और 5 का ग्रुप बाद में। 3 दूनी 6, 5 छक्के 30। आंसर सेम आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब गुणा भी साहचर्य नियम का पालन करता है। गुणा भी क्या करता है? साहचर्य नियम का पालन करता है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है। और अगर भाग की बात करें तो वो पालन करता है कि नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। 12 भाग 3 भाग 4। ठीक है। अच्छा, इससे और आसान एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें थोड़ी आसानी हो। ठीक। 32 भाग 8 भाग 4।
पहले मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ 32 और 8 का, और दूसरी बार में मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ 8 और 4 का। देखते हैं आंसर अलग आ रहा है कि नहीं। पहले 32 को मैंने 8 से भाग लगाया तो आंसर कितना आएगा, बोलिएगा 4 भाग 4 बराबर 1। जब मैं इस ग्रुपिंग को बदल रहा हूँ तब क्या हो रहा है देखता हूँ। 32 भाग 8 को 4 से मैंने भाग लगाया तो कितना आएगा 2, और 32 को 2 से भाग लगाने के बाद आंसर आएगा 16। तो क्या भाग में भी आंसर अलग आ रहा है, बोलिएगा बिल्कुल। मतलब जो भाग है, डिवीज़न है, वो एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को साहचर्य नियम समझ में आया होगा कि कौन कौन सी संक्रियाएं साहचर्य नियम का पालन करती हैं। समरी ऐसा बोलेंगे कि जोड़, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ये दोनों साहचर्य नियम का पालन करते हैं, जबकि घटाव और भाग साहचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे वितरक नियम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।